सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मोदी हुकूमत के सामने एक शर्त रखी है, जिसके मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में मजलिस पार्टी इस तकरीब में शिरकत करेगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसका इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। मजलिस के सरबराह ने वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिबा किया कि वो पीछे रहकर स्पीकर को इफ्तिताह करने का मौका दें। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो मजलिस इस तकरीब में शिरकत करेगी। उन्होंने कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सदर जमहूरिया के हाथों पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करवाने के मुतालबे को भी गैर दस्तूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया को भी दस्तूर ने पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह करने का कोई इख्तियार नहीं दिया। अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने दस्तूर का सही मुताला नहीं किया है। दस्तूर ने सिर्फ लोकसभा स्पीकर को इफ्तिताह का इख्तियार दिया है। चुनाव हुए, इंतखाबात हुए, इलेक्शन के बाद लोकसभा में वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और उस ऑल पार्टी मीटिंग में जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ लोकसभा राज्यसभा में उन सबको दावत दी गई थी। उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये एजेंडा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट more needs to be done to strengthen the democracy of India, हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और क्या करना चाहिए। और एक तीसरा पॉइंट था मुझे याद नहीं आ रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं। पहले तो आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से कि वो असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब अगर वो पब्लिकली कहेंगे कि ओम बिरला साहब स्पीकर हैं और वो इनॉग्रेट करेंगे तो फिर आप आकर हमारे सामने माइक पकड़ के खड़े हो जाइए, हम आपको बता देंगे। हम शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो बीजेपी की सरकार ने किया था। वो आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर का ब्लेटेंट वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन है।